हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि देखे हैं कि कुछ बच्चों का रिजल्ट न्यूमेरिकल के कारण गड़बड़ा जाता है रेलवे में। तो यह टफ नहीं होता है, कुछ फार्मूला याद करना पड़ता है और बाकी आप बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं तभी बना सकते हैं न्यूमेरिकल को। कुछ बातें जानने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, आपके पास 4 फार्मूला है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रहेगा क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s क्या है? विस्थापन। s है विस्थापन। विस्थापन मतलब जो दूरी तय करता है वो। u क्या है? u है आरंभिक वेग। आरंभिक वेग। अगर कोई चलना शुरू किया है, तो वह 0 होगा u का मान। अगर कहे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अब ब्रेक लगा दिया, तब u का मान हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आरंभ में वेग हुआ वह होता है u का मान। t क्या है? समय। t क्या है? समय। ए क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। ए है त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहचानिएगा कैसे? कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिले रहेगा या इस तरह से दिए हुए रहेगा ms/-2। ठीक है, तो ये होता है त्वरण। अगर इस तरह से कहीं दिए हुए है तो समझिए कि वह त्वरण का मान है। ठीक है, इस समय दिले रहेगा या तो मिनट में या घंटा में या सेकेंड में। वेग दिले रहेगा या तो मीटर पर सेकेंड रहेगा या किलोमीटर प्रति घंटा। यही रहेगा। विस्थापन है मतलब दूरी, तो दूरी रहेगा मीटर में। यह याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो s आप जानते हैं कि विस्थापन है, जो मीटर में देगा या किलोमीटर में देगा या सेंटीमीटर में देगा। u है आरंभिक वेग। आरंभिक वेग मतलब जो शुरू करता है जहाँ से वहाँ से। t का मान है समय। a है त्वरण। अब v जानना है तो v होता है अंतिम वेग। v क्या होता है? अंतिम वेग। ठीक है, v क्या होता है? अंतिम वेग। अब तीसरा देखिए, याद हो गया। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। a बराबर v माइनस यू बाई टी। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटा समय। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटा समय। Sn, यहाँ n क्या है? n है nवें सेकेंड में तय दूरी। जैसे मान लीजिए दे दिया कि कोई बस चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो u का मान दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, जिसका त्वरण है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण दे दिया, तो a का मान दे दिया। तो पूछेगा कि चौथे सेकेंड में तय दूरी क्या है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चौथे सेकेंड में, 5वें सेकेंड में, 10वें सेकेंड में तय दूरी क्या होगी, तो n का मान हो जाएगा 10। तो वही है n। तो nवें सेकेंड में तय दूरी। n क्या है? nवें सेकेंड में। Sn है nवें सेकेंड में तय दूरी। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर से इसको रिवाइज करा दे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। a बराबर v माइनस यू बाई टी। Sn बराबर u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाई 2। ठीक है, Sn बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू a। याद रहेगा। अब देखिए इस पर प्रश्न देखते हैं। इसे मिटा दूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना याद रखना है कि u क्या है? आरंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। a क्या है? त्वरण। s क्या है? विस्थापन। अब देखिए कुछ बात और सीखते हैं कि अगर समय सेकेंड में है तो दूरी होना चाहिए मीटर में।
समय सेकेंड में आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं, उसमें आप देखिएगा वीडियो को। समय अगर सेकेंड में है, सेकेंड में हो तो दूरी होना चाहिए मीटर में। दूरी मतलब यहाँ विस्थापन भी कह सकते हैं, विस्थापन यानी एस का मान क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में। यू क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। भी क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। ए क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। कब, जब समय सेकेंड हो तब। या फिर ए का मान अगर मीटर पर सेकेंड में स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ई सब का मान इसी रूप में होना चाहिए, ठीक। नहीं रहेगा तो बदलना पड़ेगा, मिटा दें। अब देखिए इतना बात ध्यान में रहेगा। अगर दे दिया यू का मान दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, यू का मान दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से गुना करके इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। यू का मान या भी का मान दे दे, यू का या भी का मान किलोमीटर प्रति घंटा में दे दे तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, ठीक है, याद रहेगा। आइए प्रश्न पर को देखिए। आपके सामने ये मिटा देते हैं इसको। आपके सामने यह प्रश्न है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था से, तो यू का मान दे दिया 0, साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में, तो टी का मान दे दिया 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, यानी भी का मान दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है 6 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब एम के बटा में है, ठीक। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 50 सेकेंड में कम होकर, अच्छा आगे और प्रश्न है इसमें, तो इसको या बाद में देखेंगे, बाद वाले प्रश्न को, पहले इसको देखते हैं। नीचे कर है दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो पहला स्थिति ये है। दूसरा स्थिति क्या है कि जब 6 मीटर पर सेकेंड था साइकिल, यानी यू का मान अब आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, तो अगले 5 सेकेंड में अब ब्रेक लगा दिया। जब चाल इतनी हो गई तब ब्रेक लगाया, तो अब तो यू का मान 6 हो गया। अब ब्रेक लगाया तो 5 सेकेंड बाद, यानी टी का मान दे दिया 5 सेकेंड, ठीक है, कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब भी का मान आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों स्थिति में आपसे पूछ रहा है कि त्वरण का मान क्या होगा। अब देखिए यू है, टी है, भी है, इसमें भी यू है, टी है, भी है। अब त्वरण पूछ रहा है तो अगर ई लगाएंगे, मान लीजिए ई फार्मूला आपको लगाने का मन है, ठीक, तो इसमें एस दिए हुए है, एस है ना, ए पूछ रहा है। यू का टी का मान तो आप यहाँ से रख लीजिएगा, लेकिन एस का मान कहाँ से लाइएगा, तो क्या यह फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, एस मतलब विस्थापन, तो क्या इसमें दूरी की कोई चर्चा है, इस प्रश्न में दूरी की कोई चर्चा है नहीं, तो क्या ये फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। अब लगेगा ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, तो लगा दीजिए ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो भी का मान है 6, यू का मान 0, भी का मान 6, यू का मान 0 और टी है 30, यानी 6/30, यानी 6×5 = 30। तो जब 5 से भाग देंगे 1 में तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मान होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो इतना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं, कह रहा है दोनों स्थिति में एक ही गणना करना है, त्वरण की गणना दोनों स्थिति में करना है। तो इसमें लगाएंगे ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, तो इसमें है भी का मान है कितना 4, यू का मान 6, दोनों मीटर पर सेकेंड में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एस का मान है 5, तो इस तरह से आ जाएगा -2/5। देखिए माइनस में आने का मतलब ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ठीक। तो माइनस आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक ना।
माइनस आप नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, इसका मतलब है कि ऋणात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो यह आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत किन्हीं को? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिटा दूँ? समझ में आ रही बात? कौन सा फार्मूला लगाना, यही बच्चे को नहीं समझ में आते रहता है ना। तो देखना है कि दिया क्या चीज़ है और निकालना क्या है। उस सब से जुड़ के देखिए, यू दिए हुए था, टी दिए हुए था, भी दिए हुए था, ए निकालना था। तब यू टी भी ए में कौन सा फार्मूला है? यू टी भी ए में तो यही तो है, यू टी भी ए, यही है ना। ई लगा नहीं सकते चूंकि इसमें एस है, ई लगा नहीं सकते चूंकि इसमें एस है, एस मतलब विस्थापन है ना। अभी है nवें सेकेंड में, तो इसमें तो नहीं पूछ रहा था कि चौथे सेकेंड में तय दूरी क्या है, इसमें तो ए का मान पूछ रहा था। मिटा देना। फॉर्मूला सब याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? एस बराबर यू टी प्लस, बोलिए मेरे साथ आप लोग, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, एस एन बराबर यू प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए, एस एन बराबर यू प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बस का त्वरण क्या है? तो कह रहा है कि समय का मान दे दिया 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड, एस लिख देते हैं। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, मतलब यू का मान है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, ये बात बोल चुके हैं। तो 2 से 9 और 2 से 40, तो 40 बचे 200/9 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि समय जो है सेकेंड में है तो यू का मान मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, बतला चुके हैं पहले। अब भी का मान दिए हुए है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में, इसके बटा में 9 है तो इसको भी अगर 9 रहने दे तो ठीक रहेगा। तो 30 बचे 150/9 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि बस का त्वरण क्या है, फिर आ गया टी यू भी ए पूछ रहा है। कौन सा फार्मूला लगाया आप ही बताइए, इसमें से कौन सा फार्मूला लगाया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप खुद से सोच के देखिए कि कौन सा फार्मूला लगाया। तो ए बराबर लगाना है तो तीसरा फार्मूला लगाएंगे, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो भी का मान है 150/9, यू का मान है 200/9 और बटा टी है 5। तो इस तरह से ये आ जाएगा 50/9। ये 5 पलट के इसमें देखिए, इसके बटा में तो 9 ऑलरेडी, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो ये वाला पलट के इसमें जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो बटा 5, -50 आ जाएगा। 200 में से 150 गया तो -50, माइनस में आने का मतलब ऋणात्मक त्वरण, मंदन। तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 5 से ही कट गया 10। अभी देखिए 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग कितना आ जाएगा? 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण क्या है? तो स्टेशन से चलना शुरू करती है, मतलब यू का मान 0, ठीक है, और 10 मिनट में तो टी का मान हो गया 10 मिनट है। तो 10 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए यू का मान 0 मीटर पर सेकेंड मान लिए, और टी का मान, तो टी का मान है तो 10 × 60 600
600 सेकेंड। भी का मान तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो 2 से 9 और 2 से 20, तो 20 25 100/9 मीटर पर सेकेंड। तब पूछ रहा है कि इसका त्वरण क्या है, फिर ए का मान पूछ रहा है। कौन सा फार्मूला लगाए, थर्ड वाला, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो भी का मान आ गया 100/9, यू का मान 0, अब बटा में टी, तो टी है 600, तो इसके बटा में कुछ ना मतलब 1, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इन जो 9 में लॉसा लेंगे तो 9, तो 100 में से 0 गया तो 100 बटा 600, तो 600 पलट के इसमें आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो ये आ गया कितना 1/9 छक 54, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को, भाग दे दीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भाग दे लीजिए 1 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिटा दूँ ना, फार्मूला को फिर से रिवाइज कर ले। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, एस एन मतलब एनवें सेकेंड में तय दूरी बराबर यू प्लस 2n-1/2 इंटू ए। देखिए प्रश्न है, कोई मोटर बोट किसी झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 80 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय की। अब इसमें देखिए विरामावस्था से शुरू किया है तो यू का मान 0। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या रहता है त्वरण, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 8 सेकेंड तक चलता है, 8 सेकेंड, तो टी का मान दे दिया 8 सेकेंड, 8.0 सेकेंड है, मतलब 8 सेकेंड तक। इस समय अंतराल मोटर बोट द्वारा कितनी दूरी तय की, दूरी या विस्थापन यानी एस का मान पूछ रहा है, एस बराबर वाट। अब यू ए टी एस में कौन सा फार्मूला है देखिए, तो यू ए टी एस में यही तो है, यू टी ए एस है ना, तो कौन फार्मूला लग जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान कितना है 0, विरामावस्था से शुरू किया है तो यू का मान 0, टी का मान, तो टी का मान है 8 सेकेंड, हाफ ए का मान तो 3 मीटर पर सेकेंड, तो ए का मान 3, टी का मान, तो टी का मान 8, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस 2 से ही कट गया 32, तो 32 दिया 96, यानी 96 मीटर तय किया। ठीक है, कोई दिक्कत, आप छांट लीजिएगा कि दिए हुए क्या है निकालना क्या है। तो इस तरह से आपका आ गया 96 मीटर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, मिटा दूँ इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है मतलब यू 0, आरंभिक चाल ही ना यू होता है तो यू का 0, तथा 2 मिनट तक, तो टी का मान 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ए का मान दे दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है, परिकलन कीजिए। तो ए में पूछ रहा है, ए में कि प्राप्त की गई चाल क्या है, मतलब भी का मान। ठीक है, भी का मान पूछ रहा है, प्राप्त की गई चाल, यू का मान तो 0 है ही, इतना त्वरण है, टी इतना है, तो पूछ रहा है कि भी माने इतना समय में कितना चाल प्राप्त कर लिया, मतलब भी का मान पूछ रहा है। फिर कह रहा है तय की गई दूरी, बी में कह रहा है तय की गई दूरी, मतलब एस का मान पूछ रहा है। अब देखिए यू टी ए अब भी में कौन सा क्वेश्चन है,
कौन सा फार्मूला है देखिए, तो यू टी ए भी में, तो यू टी ए भी में ई फार्मूला है, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो ए का मान दिए हुए 0.1, भी का मान निकालना है, यू का मान 0, टी का मान 120 है ना। इस इधर गुना कर देंगे, तो 0.1 गुने 120 बराबर भी, दशमलव काटेंगे तो बटा में शून्य, शून्य से शून्य कट गया, यानी भी का मान आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब एस पूछ रहा है, तो यू टी ए एस में कौन सा फार्मूला है, यू टी ए एस, यू टी ए एस यह फार्मूला है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान 0 है, यू का मान 0, टी का मान 120 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए का मान 0.1 और टी का स्क्वायर, टी का मान 120 है तो 120 के स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 पर डबल शून्य, यही हो जाएगा ना। अब देखिए ई तो 0 है, तो इसको नहीं लिखे तो ये चलेगा, तो ये बच जाएगा 1/2 गुने 0.1 गुने 14,400, दशमलव काटेंगे तो शून्य, शून्य से शून्य कट गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 2 सते 14, 1 4 2 सते 14, यही ना आ गया, तो 770 मीटर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं प्रॉब्लम है। कहीं गलत कर दिए क्या, कहीं गलती हो गया, देखिए कहाँ गलती है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं गलत हो गया। ई 0 तो 1/2 गुने, अगर इसका मान रखते हैं तो यू का मान 0, तो ये पूरा 0, तो बच जाएगा 1/2 गुने ए का मान कितना है 0.1 और टी का मान, तो टी स्क्वायर यानी 120 गुने 120, यही आएगा ना। तो दशमलव काट के शून्य, तो इस शून्य से शून्य कट गया, 2 से ही 6 बार में, तो 12 छक 72, 720 मीटर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, आगे बताएं ना, ये सब बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे, हम प्रयास किए हैं कि आप लोग को न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत सिखला दे, तो अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, क्या तारीफ से कलेजा फूल जाएगा मेरा, तारीफ कीजिएगा, अच्छा लगे तब, और नहीं समझ में आए तब भी बतलाइएगा। देखिए कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण करता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, यू का मान आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, तो 18 × 5 = 90, तो 5 × 5 = 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, तो ए का मान आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय की, तब विरामावस्था में आने के पहले मतलब भी का मान 0, एस पूछ रहा है, एस का मान पूछ रहा है। तो देखिए तो यू ए भी एस में कौन सा फार्मूला है, यू ए भी एस, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, यही तो है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, तो भी का मान 0, तो 0 के स्क्वायर तो 0 माइनस यू का मान, तो यू का मान 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 25 मीटर पर सेकेंड है, तो 25 का स्क्वायर 625, 2 ए का मान दिले है 0.5 इंटू एस। अभी दशमलव काटेंगे तो 0, तो 5 दूना 10, तो 2 से 2 कट गया,
तो इस तरह से s बराबर आ गया 625। माइनस में आएगा, चूँकि देखिए ई माइनस में था तो ई माइनस रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो इधर से माइनस हटा दिए, चलिए माइनस s हो जाता है, माइनस 625 ही कट गया, तो s बराबर 625 मीटर। ठीक है, ये माइनस में दिए हुए ना, a का मान माइनस में ऋणात्मक है, तो इस तरह से आ जाएगा 625 मीटर। ठीक, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमको कब यूज करना है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जा रहा है। तो ए का मान दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात, अच्छा गति प्रारंभ कर रहा है तो यू का मान 0 से शुरू कर रहा है, 3 सेकेंड पश्चात तो टी का मान 3 सेकेंड दे दिया। उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग पूछ रहा है, मानी v का मान। तो v/a/u/t में कौन सा रिलेशन है, तो v/a/u/t में होता है a बराबर v माइनस u/t, यही तो होता है। तो a का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, v का मान निकालना है, u का मान 0 है, t का मान है 3, तो v बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है अब प्रॉब्लम आप लोग को इस पर आधारित कोई प्रश्न आएगा तो होनी चाहिए। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ए का मान दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड में वह, तो गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड में, तो टी का मान दे दिया 10 सेकेंड। वह कितनी दूरी तय किया, तो एस का मान पूछ रहा है और यू का मान 0 हो जाएगा। गति प्रारंभ करने के बाद, तो आरंभ किया है मतलब शुरू किया तो 0 से शुरू करेगा ना, तो यू का मान 0। तो u/a/t/s में कौन सा रिलेशन, देखिए s बराबर ut प्लस हाफ a/t²। तो u का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तब बच जाएगा 1/2 गुने a का मान, तो a का मान है 4 और t तो 10, तो 10 के स्क्वायर 100, तो 2 दूना 4 यानी 200 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब रहने देते हैं, इतना ही प्रश्न काफ़ी है आप लोग को यह समझने के लिए। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।